पहला है इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशंस ऑफ मॉड्यूल को, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। दूसरा है इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। तीसरा है एक्सेस ऑफ वेरियस ई गवर्नेंस सर्विसेज। और चौथा है डिजिटल टेक्नोलॉजी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब इन टॉपिक्स को हम एलैबोरेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने के साथ साथ नंबर्स, पिक्चर्स और कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के मेनली दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर की सारी फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि देखा और छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर एटसेट्रा। दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, जो आपके पीसी या पर्सनल कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं कि उसे क्या और कैसे करना है। मेनली दो तरह के सॉफ्टवेयर्स पाए जाते हैं। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। एक एक करके अब हम इन्हें इलैबोरेट करेंगे। पहला है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल है माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, सीडी एटसेट्रा। कीबोर्ड और माउस हमारे प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो यूज़र को हेल्प करता है रॉ डेटा और इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करने में। कीबोर्ड कुछ एडिशनल कीज़ का एक्सेप्शन लेकर एक टाइपराइटर कीबोर्ड के ही सिमिलर है। कीबोर्ड की कुछ कीज़ फॉलोइंग हैं: रेगुलर कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, नेविगेशनल कीज़, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, बैकस्पेस, डायरेक्शनल कीज़ एंड एस्केप की। अब हम दूसरे इनपुट डिवाइस माउस की बात करेंगे। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंटिंग और कम्युनिकेशन का काम करता है। पीसी में यूज़र की हेल्प से माउस के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही मूवमेंट के साथ स्क्रीन में एक पॉइंटर जैसी चीज़ हमें दिखाई देती है। माउस में बेसिकली दो बटन्स, एक लेफ़्ट और राइट बटन होती है और दोनों के बीच में एक व्हील होता है जो पेजेस के मूवमेंट में हेल्पफुल है। तीसरा कंपोनेंट है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये कंप्यूटर के वो कंपोनेंट है जो रॉ डेटा को स्टोर और कन्वर्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। सीपीयू और जीपीयू कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं एक सिस्टम के। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस किसी भी तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से अटैच रहते हैं केबल की हेल्प से। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोर हाउस है जो डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करती है। कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरीज हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी आते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आते हैं। हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लैपटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में। बेसिकली लैपटॉप को नोटपैड कंप्यूटर कहते हैं
जो बैटरी या एसी पावर्ड के साथ बना होता है और फिजिकल अपीयरेंस में एक छोटे से ब्रीफकेस जैसा अपीयर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जाया जा सकता है। लैपटॉप का जनरली वेट 3 kg से कम होता है और इसकी थिकनेस 3 इंचेस या उससे भी कम होती है। बेस्ट नोन प्रोड्यूसर्स ऑफ लैपटॉप हैं IBM, एप्पल, HP, डेल एंड तोशिबा। अब हम एक लैपटॉप के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है डिस्प्ले स्क्रीन। लैपटॉप की डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर डिस्प्ले से काफ़ी हद तक सिमिलर है। लैपटॉप का कीबोर्ड कंप्यूटर से अटैच्ड होता है और ये एक टाइपराइटर के सिमिलर है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, फंक्शन और कुछ कंट्रोल कीज़ होती हैं। बाकी कीज़ का नाम है कर्सर, कंट्रोल, इंसर्ट, डिलीट और स्क्रॉल। कीबोर्ड में टोटल 101 कीज़ होती हैं। अब हम बात करेंगे टच पैड या ट्रैक पैड के बारे में। टच पैड या ट्रैक पैड एक गैजेट है पीसी डिस्प्ले स्क्रीन में पॉइंटिंग के लिए। ये माउस के कंट्रास्ट में एक ऑप्शन है। लैपटॉप के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वो फॉलोइंग है: USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, मेमोरी कार्ड, रीडर, VGA कनेक्टर, मॉडेम पोर्ट और ऑडियो जैक। लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए पावर बटन के लिए सर्च करें, जिसकी साइज़ वेरी करती है लैपटॉप टू लैपटॉप, पर नॉर्मली एक डाइम साइज्ड राउंड या रेक्टेंगल साइज बटन होती है। यूज़र को प्रेशर देने की ज़रूरत है पावर बटन पे लैपटॉप स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद यूज़र को कुछ सेकंड तक वेट करना चाहिए फॉर द लैपटॉप टू स्टार्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट अ कंप्यूटर, यानी कि अपने कंप्यूटर को किस तरह से कनेक्ट करें हम कि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले अपने कंप्यूटर और मॉनिटर को किसी एडिक्वेट प्लेस जैसे कि किसी डेस्क में सेटअप करें और डिफरेंट केबल्स को मॉनिटर से कनेक्ट करें, CPU और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। अब आपकी VGA केबल को VGA पोर्ट से कनेक्ट करें और मॉनिटर से कनेक्ट करें उसे। अब कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए पहले चेक करें कि आपके सारे वायर्स और केबल्स सही से सेटअप हैं या नहीं, और इसके बाद पावर सप्लाई यूनिट को स्विच ऑन करें। इसके बाद CPU पावर बटन को क्लिक करने के साथ साथ मॉनिटर के पावर बटन को क्लिक करें और इसी के साथ आपका सिस्टम काम करने के लिए तैयार है। अब हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले माउस की हेल्प से कहीं भी राइट क्लिक करें अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप में, जो कि मेन्यू लिस्ट को खोलेगा। उसके बाद न्यू वर्ड मेन्यू लिस्ट सर्च करें और कर्सर को उसमें रखें दूसरे मेन्यू ऑप्शंस के लिए। अब फोल्डर ऑप्शन सिलेक्शन के साथ एक फोल्डर आइकन आपके डेस्कटॉप में शो होगा। राइट क्लिक की मदद से रीनेम चूज़ करें, फोल्डर का नाम टाइप करके इंटर पर क्लिक करें। अब माउस की मदद से फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इस तरह से जितने भी रिक्वायर्ड फोल्डर हों आप बना सकते हैं। अब हम पेंट की बात कर लेते हैं पीसी में। पेंट प्रोग्राम यूज़र को ड्राइंग या पेंटिंग बिटमैप इमेजेस की परमिशन देता है। पेंट सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए सबसे पहले सर्च बॉक्स में पेंट एंटर करने के साथ साथ क्लिक करें और अपना काम चालू करें। MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ग्रुप है जो अनेबल करता है यूज़र को डिफरेंट ऑफिस प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए। ये स्पेशली बिजनेस या फिर ऑफिस यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है और सबसे पहले ये 1990 में डिज़ाइन किया गया था। इसके साथ ही ये 35 यूनिक लैंग्वेजेस में सपोर्ट किया जाता है, विंडोज़, मैक और लाइनक्स वेरिएंट्स के द्वारा।
अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही आपको ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिखेगा। अब अपने पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम्स पे ले जाइए, उसके साथ ही MS ऑफिस पर स्क्रॉल करके क्लिक करिए। अब यहाँ MS ऑफिस का यूज़र इंटरफेस आपके सामने है। अब आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करें। अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट में क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलेगा जिस पर आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है MS एक्सेल। MS एक्सेल एक डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन आदि में मददगार सॉफ्टवेयर है। इसके लिए सबसे पहले जिस तरह से हम MS ऑफिस में हमने किया था उसी तरह से आप ऑल प्रोग्राम्स में जाकर सेलेक्ट करें और उसके बाद आपको यूज़र इंटरफेस MS एक्सेल का खुला मिलेगा। दूसरे स्टेप में आप फाइल में जाएं, उसके बाद आप न्यू में जाएं। फाइल के ही अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। न्यू के अंदर अब आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है और उसके साथ ही आपको ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करके क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। MS ऑफिस के अंदर MS पावर पॉइंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो ये एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए खासा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें स्लाइड शोज, एनिमेशन, इमेजेस आदि के ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले स्टेप में आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, स्क्रॉल करते हुए MS पावर पॉइंट पर क्लिक करना है और उसके साथ ही आपको आपका यूज़र इंटरफेस MS पावर पॉइंट का खुला मिलेगा। इसमें आप अपनी स्लाइड चूज़ करिए, अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट टाइप करिए और आखिर में जो भी इफ़ेक्ट्स, टेम्पलेट्स और इमेजेस आपको डालनी हैं उसको डालिए और साथ ही में आखिर में उसको सेव करके एक्सपोर्ट कर दीजिए। लैपटॉप आपके मोबिलिटी और एंटरटेनमेंट के काम भी आ सकता है। आप इसमें मूवीज़, गेम्स खेलने जैसे काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें प्रोफेशनल काम जैसे प्रेजेंटेशन और इसके साथ ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं या नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स के बारे में। पहले बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो आपको अपने करीबियों से बात करने या जोड़े रखने में मदद करता है बिना किसी वायर कनेक्शन के, यानी कि ये एक वायरलेस सर्विस है। मोबाइल फ़ोन्स को हम हैंडफ़ोन, सेल फ़ोन या सेल्युलर टेलीफ़ोन भी कहते हैं, जिसमें वेब ब्राउज़र, गेम्स, कैमरास, वीडियो प्लेयर्स और नेविगेशनल सिस्टम्स जैसे एडवांस्ड फीचर होते हैं। बेसिकली दो तरह के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। पहला है बेसिक मोबाइल फ़ोन्स जो कि सबसे पुराना और सिंपल फ़ोन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। मैसेजेस की सर्विस भी इसमें उपलब्ध रहती है। दूसरे हैं स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स। इनको हम एंड्रॉयड फ़ोन भी कहते हैं और इसमें बहुत सारे स्पेशल और एडवांस्ड फीचर्स होते हैं कंपेयर टू बेसिक मोबाइल फ़ोन्स, जो लोगों को कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट और इंटरनेट सर्फिंग में मदद करता है। मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स फॉलोइंग हैं। कीपैड मोबाइल। कीपैड मोबाइल में डिस्प्ले, बैटरी, कीपैड और मेन्यू डायल की बटन्स होती हैं। दूसरा है टच स्क्रीन फ़ोन्स जिसमें ये सारे फीचर्स टच सेंसिटिव और काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के फंक्शंस के बारे में। पहला है बेसिक और मेन कॉल। दूसरा है आप इसमें नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं।
मोबाइल फ़ोन के फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं। पहला है लॉन्ग बैटरी लाइफ, जिससे कि आप इसे बहुत देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। स्मॉल और स्लिम साइज, इसकी वजह से आप इसे कहीं भी ले आ जा सकते हैं और आपके काम करने में आपको सहूलियत रहेगी। तीसरा है नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस। चौथा है इंटरनल स्पीकर्स, जिससे कि एक अच्छा साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है। चौथा है वाईफाई एंड ब्लूटूथ, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में मदद करते हैं। साथ ही साथ ब्लूटूथ की वजह से आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरे का फीचर बड़ा ही रोचक है और इसके यूज़ करने के फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आप अपने कैमरा के आइकन में, जो कि पहले से है, उसे जाएं और क्लिक करें। आपको इसमें फ्रंट और बैक दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे कैमरा के लिए। इसके अलावा आप वीडियो में क्लिक करके वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि फॉलोइंग हैं। फर्स्ट, सेट एज रिमाइंडर्स। दूसरा है अप्लाई फॉर रिसर्च पर्पस। तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियोस एंड लेक्चर्स इन स्कूल। फिर है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, लर्निंग मटेरियल एंड शेयरिंग। चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लर्निंग, क्लासरूम एजुकेशन, क्लासरूम कैलकुलेशन और बहुत सारे पर्पसेस के लिए।